हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल साइंस ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है। हमने इसके पहले वीडियो में 2 लेक्चर में हमने पदार्थ और पदार्थ की अवस्था के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पदार्थ की अवस्था में कैसे परिवर्तन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये लेक्चर 3 है और रेगुलर आपकी लेक्चर वाइज लेक्चर क्लासेस आती रहेंगी। तो आइए आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है। तो पदार्थ की अवस्था में 2 प्रकार से परिवर्तन हो सकता है ना। पदार्थ की भौतिक अवस्था में 2 तरीके से परिवर्तन हो सकते हैं। पहला तो तापमान में परिवर्तन लाके, दूसरा दाब में परिवर्तन लाके। तो आज हम मुख्यतः तापमान में परिवर्तन लाके पढ़ेंगे और कल पढ़ेंगे दाब में परिवर्तन लाके। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की भौतिक अवस्था में 2 तरीके से परिवर्तन किया जा सकता है। 2 तरीके से, पहला तो तापमान में परिवर्तन लाके और दूसरा क्या है, दाब में परिवर्तन लाके। तो पहले हम समझ लेते हैं तापमान के प्रभाव से क्या होगा, यानी तापमान को बदलेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपके पास ये एक बीकर है। क्या है, एक बीकर रखा हुआ है, एक पात्र रखा हुआ है ना। इसमें बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े रखे हुए हैं। बर्फ के क्या रखे हुए हैं, छोटे छोटे टुकड़े। जब आप, है ना, जब आप इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे। ऐसे फिगर मैं बनाता हूं, 1 मिनट रुक जाइए। मैं देख लेता हूं इधर दिख रहा है नहीं दिख रहा, उसके बाद मैं फिगर बना देता हूं आपको। हाँ, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। देखिए मैं यहां पे फिगर बनाता हूं। जैसे मान के चलिए आपके पास ये बीकर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, बीकर। 3 बीकर हम लेते हैं। अभी इसमें हमने आग नहीं जलाया, अभी आग हमने इसमें इसको तापमान नहीं दिए है ना। हम 3 आपके पास फिगर में बना रहा हूं। चलिए ये 3 होंगे। मान के चलिए कि इसमें बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े रखे हुए हैं। बर्फ के क्या रखे हुए हैं, छोटे छोटे टुकड़े। बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े रखे हुए है ना। अब हमने इसको जलाना शुरू किया। अब हमने इसको क्या किया, जलाना शुरू किया। अब इसको हमने, यानी कि इसमें हमने क्या लगा दिया, अब इसको इसमें आग लगा दी। अब जब ये बर्फ जैसे बर्फ को ताप मिलेगा, क्या मिलेगा, ताप मिलेगा। दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा। जब इस बर्फ को हम ताप दिए तो अब ये जैसे 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ कब बनता है, जब 0 डिग्री सेल्सियस से वाटर का जो तापमान होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। तो फिर ये द्रव कब बनेगा और गैस कब बनेगा, इसके बारे में हम जानेंगे, है ना। पदार्थ की अवस्था में कैसे परिवर्तन हो रही है। तो मान लीजिए कि इसमें बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े रखे हुए हैं। हमने ये अभी ठोस है, अभी क्या है, ठोस है। अभी आपका ये सॉलिड में है, ठोस है। जैसे हम इसको ताप देंगे ये हो जाएगा द्रव में। किसमें हो जाएगा, द्रव में, है ना। ये बदल किसमें गया, द्रव में। हमने तापमान बढ़ा दिया। तापमान देने पर ये किसमें बदल गया, परिवर्तित हो गया, द्रव में परिवर्तित हो गया। यानी तापमान हमने क्या किया, प्लस किया, यानी तापमान को बढ़ाया। एक बात यहां पर समझने वाला है कि ये बर्फ तब तक एक निश्चित ताप पर रहेगा जब तक बर्फ पूरा द्रव ना बन जाए। यानी कि 0 बर्फ का जो गलनांक होता है, गलनांक अभी हम समझेंगे क्या होता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि वो 0 डिग्री सेल्सियस पाकर रुक जाएगा, और जब तक पूरा बर्फ द्रव नहीं बन जाता है जब तक वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। अब देखिए अगर हम ज्यादा तापमान बढ़ा दें, ज्यादा तापमान को बढ़ा दें तो यह गैस बन के ये जो द्रव है
ये गैस बन के उड़ने लगेगा, यानी वाष्प में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। वाष्प में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। यानी हमने देखा कि तापमान बढ़ाने से ठोस से द्रव बना, द्रव से क्या बना, गैस बन गया। यानी जब हमने तापमान वृद्धि किया, वृद्धि मतलब होता है कि बढ़ाया, जब हमने तापमान को बढ़ाया तो यह ठोस से आपका क्या बन गया, द्रव बन गया, और द्रव से क्या हो गया, गैस बन गया। अभी हम जानेंगे कि वो द्रव कितना डिग्री सेल्सियस में बनेगा और वाष्प कितना डिग्री सेल्सियस में बनेगा। तो आइए हमने कुछ चीजें लिखी उसको समझते हैं। हमने लिखा है कि गर्म करने पर वर्ष पानी परिवर्तित होता है। हमने जब इसको गर्म किया तो ये वर्ष किसमें परिवर्तित हो गया, पानी में परिवर्तित हो गया, है ना। पानी में परिवर्तित हो जाती है और पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि ये जो पानी है अब किसमें परिवर्तित हो गया, वाष्प में, यानी वाष्प बन के क्या हो गया, उड़ गया। उसके बाद अब आता है, हमने गलनांक का बात किया। अभी वो गलनांक कहता है कि जिस ताप पर या वायुमंडलीय दाब, जिस ताप पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है, यानी मान के चलिए कोई ठोस वस्तु है, जैसे मान के चलिए बर्फ ही है ना, इसमें बर्फ रखा हुआ है, और ये जिस ताप पर, यानी जिस तापमान पर ये ठोस से, जिस तापमान पर ये ठोस से द्रव बनेगा, क्या बनेगा, ठोस से द्रव बनेगा, उसी ताप को हम उसका क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि जिस ताप पर या वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघलकर, पिघल मतलब पिघलना तो समझते हैं, पिघलकर द्रव बनते हैं, वह उसका गलनांक होता है। वह उसका क्या होता है, गलनांक होता है। जैसे बर्फ का गलनांक है 273 केल्विन, क्या है तो 0 डिग्री सेल्सियस। अगर उसका रियल वैल्यू देखे तो होता है, बर्फ का गलनांक होता है आपका, बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन होता है। लेकिन हम इसको आपका सुविधा अनुसार 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन लिख लेते हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि उसका जो गलनांक होता है वो 273 केल्विन है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि ठोस जो है वो बर्फ जो है, बर्फ का गलनांक कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बर्फ जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो वो द्रव में बदलना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। वो अब ठोस से क्या बनने लगेगा, द्रव बनने लगेगा, क्योंकि बर्फ क्या है, ठोस है। और जब उसको 0 डिग्री सेल्सियस जैसा तापमान मिलेगा तो उसका गलनांक कितना है, यानी गलने की शक्ति, पिघलने की शक्ति कितनी है, 0 डिग्री सेल्सियस है। जैसे उसको 0 डिग्री सेल्सियस मिलेगा वो पिघलना क्या कर देगा, शुरू कर देगा, और वो पिघल जाएगा। जब वो पूरा का पूरा द्रव बन जाएगा, अब आप ज्यादा तापमान बढ़ाएंगे, तापमान को बढ़ाते जाएंगे, जब वो एक ऐसा तापमान आएगा कि जिस पर वो वाष्प बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो जिस ताप पर अगर कोई द्रव गैस में उड़ जाता है, गैस वाष्प में परिवर्तित होता है, तो उसे हम उसका क्वथनांक कहते हैं। यानी कि हम अभी क्वथनांक भी जानेंगे। ये आपका गलनांक आपको समझ में आया कि जिस ताप पर अगर कोई ठोस, जैसे कि ये ठोस जो है, ये ठोस किस में बदल गया, द्रव में बदल गया, तो ये जिस ताप पर बदला है वही उसका क्या है, गलनांक है। तो ये बर्फ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये कितना पे बदला है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसका गलनांक कितना हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। इसको अगर केल्विन में देखें तो 273 केल्विन, यानी कि बर्फ का गलनांक कितना होता है, 273 केल्विन। तो ठोस से द्रव कितना केल्विन पे बनेगा, यानी कि बर्फ से वाटर कितना डिग्री सेल्सियस बनेगा, 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 273 केल्विन पे बनेगा। क्या आपको गलनांक समझ में आया कि नहीं दोस्तों, है ना। आपको आई होप आपको बहुत बढ़िया से गलनांक समझ में आया होगा। तो हम तापमान में परिवर्तन ला के हम किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। हमने एक बात का आपको क्वथनांक का बात किया, है ना। हमने वहां पे क्वथनांक को देखा, कहते हैं वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है। अरे घर पे आप देखे हैं, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो कुछ ऐसा भी समय आता है कि वो उबलने लगता है। क्या उसको रख, जैसे हम क्या बोलते हैं, तापमान देते हैं, क्या उसी समय उबलने लगता है, नहीं। एक ताप ऐसा आता है, एक तापमान ऐसा आता है कि उस पर वो उबलता है। अब वो तापमान क्या होगा हम अभी जानेंगे, लेकिन एक ऐसा तापमान आता है कि जिस पर वो क्या होता है, उबलता है, और ज्यादा देर तक उसको उबालते हुए तो क्या होता है, पूरा वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अभी हम इसको जानेंगे। तो हमने गलनांक का बात किया, अब बात करते हैं क्वथनांक का। इसका इंग्लिश होता है बॉइलिंग पॉइंट। इसका इंग्लिश क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। कहता है कोई मंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, इसका क्वथनांक कहलाता है। यानी कि जिस तापमान पर वो जो द्रव है, द्रव मतलब पानी, यानी कि जो बह जाए, सारे क्या है, द्रव है। तो जिस तापमान पर उबलने लगे, उबलने मतलब समझते हैं ना, जो जिस ताप पर वो खौलने लगे, उसे हम उसका क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। उसके में क्या कहते हैं दोस्तों, क्वथनांक कहते हैं। अब देखिए पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस,
अर्थात 373 केल्विन होता है। यानी कि पानी का जो क्वथनांक होता है वो होता है 373 केल्विन, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जैसे पानी को 100 डिग्री सेल्सियस मिलेगा वो उबलना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। उबलना क्या कर देगा दोस्तों, शुरू कर देगा। यानी कि उसको कितना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए। 100 डिग्री सेल्सियस पानी का तापमान होगा, वो उबलना क्या कर देगा, शुरू कर देगा, है ना। ये अर्थात 373 केल्विन। अब देखिए हमने आपको 0 डिग्री सेल्सियस मतलब अभी बताया था गलनांक कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन। तो अगर हम देखें तो 100 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, 273 प्लस 100 यानी 373 केल्विन। यानी कि पानी का जो क्वथनांक होता है वो होता है 373 केल्विन। यानी कि वो 373 केल्विन पर उबलना क्या कर देगा, शुरू कर देगा, और वाष्प में बदलना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। कहता है क्वथनांक का समिष्ट गुण, यानी क्वथनांक का गुण क्या है, आइए थोड़ा क्वथनांक के गुण को भी जानते हैं। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो गलनांक और एक तो क्वथनांक। तो गलनांक वो होता है जो बर्फ जिस पर कोई ठोस, यानी जिस तापमान पर कोई ठोस द्रव बनता है उस ताप को हम उसका गलनांक कहते हैं। और क्वथनांक वो कहता है कि जिस ताप पर कोई द्रव गैस में परिवर्तित यानी कि वाष्प में परिवर्तित होता है उसे हम उसका क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस और बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया, मुझे आई होप आप लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आएगा। अब हम देखते हैं क्वथनांक का समिष्ट गुण, यानी अब क्वथनांक का गुण क्या है। तो कहता है कि जब पानी को उबाला जाता है ना, जब पानी को हम उबालते हैं तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ती है। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। देखिए ऐसा नहीं है कि हाँ 100 डिग्री सेल्सियस हो गया तो उबलने लगा तो अब 101 हो जाएगा 102, नहीं नहीं नहीं, वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही रुका रहेगा, क्योंकि जो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है वो जो कण है, किसके, पानी के कण है, उनके बीच में जो आकर्षण बल हमने बताया था ना दोस्तों कि पदार्थ के जो कण होते हैं है ना, वो आकर्षण बल से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, है ना। हमने बताया था ना कि उसके बीच में कौन बल होता है, एक आकर्षण बल काम करता है। तो वही 100 डिग्री सेल्सियस जब होगा ना तो उस आकर्षण बल को तोड़ता है, जैसे हमने आपको बताया हुआ था, ऐसे है ना, ऐसे मान के चलिए कि ये वाटर का है, तो जब आप इसको ताप दीजिएगा ना, ताप, तो सबसे पहले ये आकर्षण बल को तोड़ेगा। तो अब बताइए, अब तोड़ेगा तब तो रुकना पड़ेगा, है ना। यानी कि तापमान स्थिर रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर तापमान जाके क्या हो जाता है, रुक जाता है, और इसके बीच का जो आकर्षण बल है, आकर्षण मतलब इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, उसको क्या करता है, तोड़ता है, और तोड़ता है तब जाके ये वाष्प में और दूर दूर इसको खेलता है, और गैस के अणु क्या होते हैं, दूर दूर, ये वाष्प में क्या होता है, उड़ता है। तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा हम कल पढ़ेंगे, ये वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, संकलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, सारे के सारे चीज कल हम पढ़ेंगे। अब चूंकि अब जरूरी नहीं है कि आप तापमान में वृद्धि कर दिए और आपका क्या हुआ, ठोस से द्रव बना दिए, द्रव से गैस बना दिए। तो अगर आप तापमान को घटाते हैं, है ना, तो जैसे हमने अभी तापमान के प्रभाव से तापमान में वृद्धि करके देखा, यानी तापमान बढ़ाने से क्या होगा, तो तापमान बढ़ाने से ठोस से क्या बनेगा, द्रव बनेगा, द्रव से क्या बनेगा, गैस बनेगा। हमने यहाँ पर आपको लिख के दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए बर्फ, ठोस बर्फ है तो द्रव बनेगा, यानी पानी, उसके बाद क्या बनेगा, गैस यानी वाष्प बनेगा, है ना। हमने यहाँ पर आपको लिख भी दिया है। अब देखिए अगर हम तापमान को घटाएं, है ना, अभी तो तापमान को वृद्धि कर रहे थे, अगर हम तापमान को घटाएं, अगर तापमान को घटाएंगे तो क्या होगा, तो अगर आप जैसे कोई गैस है, तो अगर आप तापमान को घटाते हैं तो जस्ट इसका उल्टा होगा, यानी कि ये जो है इसमें द्रव बन जाएगा, और ज्यादा तापमान को कम कर दीजिएगा, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे लाइएगा तो ये बर्फ बनकर क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। यानी कि जस्ट इसका उल्टा हमको करना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलिए कि ये एक बीकर है और यहाँ से गैस उड़ रहा है, अगर तापमान को घटाइएगा तो ये बनेगा द्रव, और ज्यादा तापमान घटाइएगा तो ये बनेगा ठोस। यानी कि इस प्रकार से चीजें चलती हैं। जैसे हम एक और चीज आपको लिख देते हैं कि सॉलिड से बनेगा लिक्विड, लिक्विड से बनेगा गैस। ये तापमान बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर, अब देखिए तापमान घटाने पर ये गैस से बनेगा लिक्विड और फिर बनेगा सॉलिड।
सॉलिड, ये तापमान घटाने पर, तापमान घटाने पर, ये तापमान घटाने पर होगा दोस्तों। तो तापमान बढ़ाने पर सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, और तापमान घटाने पर गैस से लिक्विड और लिक्विड से क्या बनेगा, गैस बनेगा। हम अब कल के वीडियो में कल का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर गैस से द्रव बने तो उसे क्या कहते हैं, द्रव से ठोस बने तो उसे क्या कहते हैं, ठोस से सीधे गैस बन जाए तो क्या कहते हैं। ये सब चीजें हम कल डिस्कस करेंगे, है ना। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे और ये पूरा चीज समझ में आया तो एक बार कमेंट में बता देना कि सर हमको बढ़िया से समझ में आ गया है। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।